अगली खबर है, किसानों की प्रमुख मांगों को लेकर किसानों के हित में विधायक रवि राणा का जेल में तीसरे दिन भी अनशन जारी रहा। गांव से बैलगाड़ियां भर भर कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे आंदोलनकारी। वहीं विधायक रवि राणा को नजरबंद किया गया है। पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख भी उनसे मिलने गए थे, लेकिन उन्हें बेरंग लौटना पड़ा। उन्हें रवि राणा से नहीं मिलने दिया गया। राणा ने किसानों के मांग की चिंगारी पूरे विदर्भ में भड़का दी। आखिरकार ये आंदोलन तीव्र होता गया और अभी मिली खबर के अनुसार रवि राणा की तबीयत जेल में बिगड़ चुकी है और उनका लगभग 5 किलो वजन कम हो गया। किसानों को कपास और सोयाबीन का उचित भाव न देने तथा बिजली की कटौती के चलते फसलें खेती में ही खराब हो रही हैं। किसानों की हालत बदतर होती जा रही है, फिर भी सरकार का ध्यान लाचार किसानों की ओर है ही नहीं। इस दयनीय स्थिति में विधायक रवि राणा ने तिवसा में चक्का जाम आंदोलन किया, जिस पर विधायक रवि राणा को जेल में ठूसा गया। ये देख युवा स्वाभिमानी कार्यकर्ता तथा किसानों में आक्रोश बढ़ गया। विधायक राणा के समर्थन में आंदोलन शुरू हो गया। बड़नेरा में युवा स्वाभिमान के कार्यकर्ता बैठे धरना आंदोलन पर। भातकुली में भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया। इतना ही नहीं तो विधायक पत्नी सोनवनीत राणा भी रास्ते पर उतर आई और जयस्तंभ चौक पर महिला आघाड़ी के साथ आंदोलन शुरू कर दिया। जयस्तंभ चौक पर, जहां पर युवा स्वाभिमान के इस पंडाल में नवनीत जी राणा मौजूद हैं, जो नेतृत्व कर रही हैं इस पूरे आंदोलन का। विधायक रवि राणा इस वक्त जेल में हैं और इस आंदोलन की तीव्रता इस कदर बढ़ चुकी है कि शिवसेना भी आज इस आंदोलन में उसने भी हिस्सा लिया है और कई तोड़फोड़ के बाद शिवसेना के 2 नेताओं को और उनके कई कार्यकर्ताओं को भी जेल रवाना किया गया, उन्हें गिरफ्तार करने के बाद, और उन्होंने भी जमानत लेने से इनकार किया है। आइए इसी विषय पर बात करते हैं नवनीत जी राणा से कि क्या इस विषय और इस आंदोलन में शिवसेना के शामिल होने के बाद इस पूरे आंदोलन को और गति मिलेगी और इसको सफलता मिलेगी। नवनीत जी राणा, इस वक्त शिवसेना ने भी आज इस आंदोलन में कूदे हैं वो, और उनके कई कार्यकर्ताओं के साथ 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने भी जमानत लेने से इनकार किया और वो यहाँ तक कि वो पुलिस की गाड़ी में भी जाने से उन्होंने इनकार किया और वो पैदल जेल की तरफ रवाना हुए। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एटलीस्ट एक इंसान जो एक छोटा बोल सकते हैं कि उम्र से बहुत छोटे इंसान जो रवि राणा ने शुरुआत की विदर्भ में, उसके बाद ही सभी नेताओं को जागरण का मौका मिल रहा है। तो मैं भी इसके वजह से भी खुश हूँ। एटलीस्ट वो सोते का नाटक नहीं कर रहे हैं, वो जाग रहे हैं। तो एक एक करके जाग रहे हैं। जिस हिसाब से सुबह सुनील भैया आए थे, सुनील देशमुख भैया आए थे, उन्होंने समर्थन दिया है। तो मुझे ये बहुत खुशी है कि आहिस्ते से विदर्भ के नेता जाग रहे हैं और जिस हिसाब से वो उन्होंने भी जमानत लेने के से ना बोला है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अंदर जाके वो रवि राणा के साथ में अंदर भी ओपोजिशन करेंगे। और जिस तरीके से हमारे लोग, युवा स्वाभिमान के लोग कर रहे हैं, ये कोई पार्टी और किसी का ये ओपोजिशन नहीं है, ये सिर्फ जनता के हित में ओपोजिशन रखा है हमने। आपको क्या लगता है कि सफलता मिलेगी और कई राजनीतिक पार्टियों ने इसमें हिस्सा लेने के बाद इस पूरे आंदोलन को सफलता मिलेगी? मुझे किसी और का तो नहीं पता, पर हम अपनी जिद पे अड़े रहेंगे क्योंकि हमारी जिद हक में मांग रहे हैं। हम हक का पैसा मांग रहे हैं जो किसानों के हक के लिए है। तो किसी पार्टी ने जोड़ा, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि सभी लोग हमारे साथ जुड़े। एक एक व्यक्ति हमें बहुत जरूरत है। अगर कोई नहीं भी जुड़ा, हम हमारे युवा स्वाभिमान के परिवार ऐसे ही अड़े रहेंगे और रवि राणा अपना उपोषण आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है, इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज कुछ निर्णय होगा या नहीं होगा? जिस हिसाब से मुझे इतने सालों से कोई भी हमारी सरकार जो बैठी है सेंट्रल में बोल लो या हमारे महाराष्ट्र में, आज तक उन्होंने कुछ सोचा नहीं, तो आज क्या वो बैठकर कर लेंगे। पर मुझे उनसे सिर्फ यही अपेक्षा है कि वो आगे हमारे किसानों के बारे में सोचे, हमारे विदर्भ के किसानों के बारे में सोचे, क्योंकि कापूस हमारे विदर्भ में सबसे ज्यादा होता है। और जब अगर कापूस को हम हक नहीं दे पाएंगे तो आगे आने वाले कपड़े कितने महंगे हो जाएंगे। तो मुझे उनसे सिर्फ यही न्याय मांगना है कि हमारे किसानों को न्याय दीजिए। तो ये थी नवनीत जी राणा, जिन्होंने साफ कर दिया कि इस आंदोलन के अंदर अगर शिवसेना के साथ साथ और भी कई राजनीतिक पार्टियां आएंगी तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं इस आंदोलन को सफलता मिलेगी। कोई आए ना आए, लेकिन हम हमारे मुद्दों पर और हमारी मांगों पर ठाम हैं। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जंगी आंदोलन शुरू कर दिया। यहाँ तक कि गांव से बैलगाड़ियां भर भर कर किसान जिलाधिकारी कार्यालय पर विधायक रवि राणा के समर्थन देने पहुंच रहे हैं।